वेलकम टू लूसेंट स्पेशल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछली कक्षा में विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में पूरा अध्ययन किया था, पूरे विस्तार से पढ़ा था। विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में पूरा जानकारी जो उससे प्राप्त होती है। और विदेशी यात्री में 4 प्रकार के यात्री आते हैं। पहले चीनी यात्री, दूसरा अरबी यात्री, तीसरा यूनानी और रोमन यात्री, और चौथा अन्य लेखक या अन्य यात्री आते हैं। इनके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ाया गया है। पिछले वीडियो में जाकर आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। और हम लोग जिसका आप लोग को इंतजार था वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि पुरातत्व है। पुरातत्व के आधार पर, उसके साक्ष्य के आधार पर किस प्रकार हम लोग इतिहास को अध्ययन करते हैं, प्राचीन इतिहास को हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसके बारे में देखने वाले हैं। पुरातत्व के आधार पर, पुरातत्व के आधार पर भी हम लोग प्राचीन इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये इतिहास जानने के स्रोत का जो प्रकार है, उसमें से ये एक प्रकार है, जो कि पूरे 4 प्रकार के इतिहास जानने के स्रोत होते हैं। कौन कौन से स्रोत होते हैं? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण, और चौथा पुरातत्व पढ़ने वाले हैं। इसको भी हम लोग खत्म करेंगे और आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो पुरातत्व में 2 प्रकार के हम लोग साक्ष्यों के बारे में पढ़ना है। पहला जो हो जाएगा अभिलेख, पहला अभिलेख है, और दूसरा जो हम लोग का है वो सिक्के हैं। सिक्कों के माध्यम से हम लोग प्राचीन इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे, और एक अभिलेख के माध्यम से। तो पहले हम लोग देखेंगे अभिलेखों के बारे में। बहुत प्रकार के अभिलेख हमारे देश में, भारत में हैं, और इस अभिलेख को किस किस शासकों ने लिखवाया और लिखा, उसके बारे में हम टोटली जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मध्य एशिया का सबसे पुराना अभिलेख है, जिसका नाम है बोगजपोई। पहला जो अभिलेख है मध्य एशिया का सबसे पुराना अभिलेख, जिसका नाम क्या है? बोगजपोई। बोगजपोई नाम है। ये सबसे पुरानी अभिलेख है, जो कि मध्य एशिया का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? बोगजपोई। दूसरे नंबर पे हाथी गुम्फा। दूसरे नंबर पे कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा। तो हाथी गुम्फा के बारे में हम लोग देखेंगे। ये सबसे बेहतरीन अभिलेख है, जिसमें हमारे भारतवर्ष के बारे में उल्लेख किया गया है। भारतवर्ष के बारे में बताया गया है किसमें? हाथी गुम्फा में, जो कि हम लोग का हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें किसके बारे में बताया गया है? भारतवर्ष के बारे में। भारतवर्ष के बारे में उल्लेख किया गया है। हाथी गुम्फा किसकी लिखी हुई है? इस शासक के द्वारा ये लिखी गई है। तो ये जो है, जो अशोक ने जिसे हराया था, कलिंग राजा खारवेल। हाथी गुम्फा किसकी लिखी हुई है? कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल। ये कलिंग राजा जो खारवेल है, वो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उसको लिखवाया गया है। किसके द्वारा? तो कलिंग राजा खारवेल के द्वारा। हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि भारतवर्ष के बारे में बताता है, बहुत ही प्यारा अभिलेख है। जिसे किसने लिखा? तो कलिंग राजा खारवेल द्वारा यह अभिलेख लिखा गया है, हाथी गुम्फा। उसके बाद जो अभिलेख आता है वो हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद अभिलेख आता है हम लोग का, तो नासिक अभिलेख हम लोग का आता है। नासिक अभिलेख। अब नासिक अभिलेख जो है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो गौतमी बलश्री के द्वारा। किस शासक ने? गौतमी बलश्री के द्वारा लिखी गई जो अभिलेख है वो नासिक अभिलेख है। तो अभी हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? तो इतिहास जानने के जो चौथे स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्व में क्या हम लोग पढ़ेंगे? अभिलेख और सिक्कों के बारे में। ये भी हम अगर बात करें तो मुख्य रूप से पुरातत्व में अभिलेख और सिक्कों के बारे में तो देख रहे हैं, लेकिन कुछ हम लोग स्मारक भी देख लेंगे। वो तो खैर इसमें नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग 2 ही देखेंगे अभी, अभिलेख और सिक्के। स्मारक के बारे में भी पढ़ेंगे कि स्मारक के पुराने स्मारकों के माध्यम से हम लोग इतिहास को कैसे जानने का प्रयास करते हैं। जैसे में हमारा हो जाएगा ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है। जैसे इंडिया गेट जो है हम लोग का स्थित है, जो कि दिल्ली में है। और ये सारा
हम लोग स्मारक के माध्यम से भी इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी अभिलेख और सिक्कों के माध्यम से देखते हैं पुरातत्व के आधार पर अभिलेख और सिक्के। तो अभिलेख में हम लोगों ने क्या देखा, तो मध्य एशिया का सबसे पुराना अभिलेख या प्राचीन अभिलेख बोगजपोई है। और ये हाथी गुम्फा अभिलेख जिसमें भारतवर्ष के बारे में बताया गया है, उस भारतवर्ष के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसे किसने लिखा कि शासक ने कलिंग राजा खारवेल ने। और नासिक अभिलेख जो है गौतमी वंश जी के द्वारा, आगे हम लोग देखेंगे। तो जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख जो है, जूनागढ़ अभिलेख जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो जूनागढ़ रुद्रदामन के द्वारा, रुद्रदामन के द्वारा ये लिखा गया अभिलेख है। रुद्रदामन के द्वारा लिखा हुआ अभिलेख कौन सा है, तो ये जूनागढ़। जूनागढ़ किसके द्वारा, किस शासक ने लिखा, तो ये रुद्रदामन के द्वारा लिखा हुआ अभिलेख है। जूनागढ़ रुद्रदामन द्वारा लिखा गया है। अगला जो हम लोग का है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ जो लेख है वो प्रयाग, अब आप लोग जानते हैं कि प्रयागराज कहाँ पे है, ये जानने का ट्रिक जान लीजिए। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है और गंगा नदी भी उत्तर प्रदेश में स्थित बहती है। तो जब प्रयागराज और गंगा नदी वहीं पर है तो उससे आप लोग रिलेटिव याद नाम कर सकते हैं। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है वो किस शासक के द्वारा लिखा हुआ है, तो समुद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के द्वारा लिखा हुआ अभिलेख कौन सा है। और क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो क्या लगाना है टिक, प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो समुद्रगुप्त के द्वारा, या समुद्रगुप्त के द्वारा लिखा हुआ अभिलेख प्रयाग स्तंभ। अगला जो हम लोग का है एहोल, एहोल अभिलेख। एहोल पुल के नीचे देखा, आप लोग देखे होंगे कि छोटा सा होल होता है, उससे आप लोग याद करिएगा कि एहोल अभिलेख जो है वो पुल के सीन, पुल के सीन द्वितीय द्वारा ये लिखा हुआ अभिलेख है, जिसका नाम है एहोल। एहोल अभिलेख किस शासक ने लिखा, पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने लिखा एहोल अभिलेख। अगला जो हम लोग का अभिलेख है वो हम लोग का अभिलेख हो जाएगा मदसौर। मदसौर अभिलेख है। मदसौर अभिलेख हम लोग देखेंगे। मदसौर अभिलेख, तो मदसौर अभिलेख किसके द्वारा, मालवा नरेश यशोवर्मन। मालवा नरेश यशोवर्मन मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा लिखा हुआ अभिलेख जो है मदसौर अभिलेख। उसके बाद जो हम लोग का है प्रतिहार अभिलेख, कौन सा हो जाएगा, सॉरी हम लोग का ग्वालियर अभिलेख हो जाएगा। कौन सा, ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख हम लोग का हो जाएगा ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख जो है वो किस शासक के द्वारा लिखा हुआ है, तो ये प्रतिहार नरेश भोज। प्रतिहार नरेश भोज। अब देखिए आप लोगों को तो हम जानते हैं कि आप लोग भी जानते हैं कि हम रटवाने का कार्य नहीं करते हैं, समझाते हैं। उसके बाद इसी क्लास में आप लोगों को ये याद भी हो जाएगा। कैसे याद होगा, हम याद कराते हैं। तो टोटल हम लोगों ने आज पूरा तत्व के आधार पर जो इतिहास जानने वाले स्रोत, जो इतिहास जानने के स्रोत 4 प्रकार के स्रोत हैं। कौन कौन से, बार बार हम रिपीट इसलिए करते हैं कि आप लोगों को याद हो जाए, अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो इतिहास जानने के कुल 4 स्रोत हैं, जिसमें 4 स्रोतों में पहला जो इतिहास जानने का स्रोत है धर्म ग्रंथ, जिसमें वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद के बारे में हम लोगों ने पूरा विस्तार से अध्ययन किया। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ,
ऐतिहासिक ग्रंथ में हम लोगों ने स्मृति के बारे में पढ़ा, जातक आगम के बारे में पढ़ा, उसके बाद राज तरंगणी के बारे में पढ़ा, ये सब ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में पढ़ा। उसके बाद अर्थशास्त्र भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, और तीसरे नंबर पर विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ा, जिसमें चीनी यात्री हो, उसके बाद यूनानी और रोमन यात्री, उसके बाद अरबी यात्री, उसके बाद क्या पढ़ा, अन्य यात्री। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। चौथे में पुरातत्व पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभिलेख के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अगर पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करते हैं तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को इसी कक्षा में सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। अभी हम लोगों ने अभिलेख के बारे में पढ़ा। देखिए कितने अभिलेखों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। पहला जो अभिलेख हम लोगों ने पढ़ा, पहला अभिलेख का नाम है मध्य एशिया का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा, भूगजपोई, क्वेश्चन पूछे छोड़ना नहीं। दूसरा अभिलेख कौन सा है, हाथी गुम्फा, जिसमें सबसे प्यारा अभिलेख भारतवर्ष के बारे में इसी में बताया गया है। क्वेश्चन पूछ दे किस अभिलेख में भारतवर्ष के बारे में बताया गया है, तो ये हाथी गुम्फा किसके द्वारा लिखित है, कलिंग राजा खारवेल के द्वारा, कलिंग राजा खारवेल के द्वारा। तीसरा नंबर पे जो अभिलेख हम लोगों ने पढ़ा, नासिक अभिलेख, जो कि गौतमी बलसली के द्वारा लिखी हुई है। गौतमी बलसली एक शासक है, शासक का नाम है, और जितने ये सब नाम है ये शासक के द्वारा ही अभिलेख लिखा गया है। चाहे वो नासिक अभिलेख लिखी गई हो गौतमी बलसली के द्वारा, चाहे जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया हो रुद्रदामन के द्वारा। ये 4 नंबर पे हो गया। 5वां नंबर पे कौन सा अभिलेख पढ़ा हम लोगों ने, प्रयागस्थ अभिलेख, समुद्रगुप्त के द्वारा लिखा हुआ है 5वां। 6वां कौन सा है, एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखा गया है 6वां अभिलेख। 7वां अभिलेख कौन सा हम लोगों ने पढ़ा, मदसौर अभिलेख, म से मदसौर, म से मालवा नरेश यशो वर्मन के द्वारा लिखी हुई अभिलेख मदसौर। 8 नंबर पे ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख किसने लिखा, प्रतिहार नरेश भोज, प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा लिखी हुई अभिलेख कौन सी है, ग्वालियर। प्रतिहार नरेश भोज शासक जो हैं वो ग्वालियर अभिलेख को लिखते हैं, इनके द्वारा ये लिखी हुई है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है कि किस अभिलेख, कौन सा अभिलेख किस शासक के द्वारा लिखी हुई है, ये क्वेश्चन पूछता है। उम्मीद है कि इस कक्षा में आप लोग को ये पुरातत्व से संबंधित जो अभिलेख के बारे में उन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगली कक्षा में सिक्कों के बारे में पढ़कर ये सारा हम लोग इतिहास जानने का स्रोत खत्म करेंगे। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।